दूसरी बात जो बयान फरमाई गई, फरमाया किसी खुदा के प्यारे से खुदा के लिए प्यार हो जाए। किसी खुदा के प्यारे से खुदा के लिए प्यार हो, दुनिया के लिए नहीं। तो फरमाया कि जिससे तुम्हारे ईमान में मिठास पैदा होगी, तुम्हारे नेक आमाल में मिठास पैदा होगी, फरमाया तुम्हें किसी खुदा के प्यारे से खुदा के लिए प्यार हो जाए, दुनिया के नफे के लिए नहीं। और हजरत शाह हकीम अख्तर साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाया करते थे, असल मुरीद वही है जिसकी मुराद अल्लाह है। इसकी मुराद क्या है? अल्लाह है। उसका कभी पीर से दिल नहीं भरेगा, वो हर वक्त लज्जा तरसा रहेगा। और जिसकी मुराद अल्लाह नहीं है, कोई और मुराद है, मुराद पूरी होगी तब भी भाग जाएगा, और ना पूरी होती हुई नजर आई तो मायूस होकर फिर भी भाग जाएगा। और फरमाया जिसकी मुराद अल्लाह है वो कभी छोड़कर नहीं जाएगा। आज लोग समझते हैं कि पीर के साथ जो ताल्लुक है ना जी, वो बरादराना सा होना चाहिए, बरादराना जैसे हम लोगों से रखते हैं। याद रखो, ऐसे लोगों को मुर्शिद से कोई फायदा नहीं होगा। मुर्शिद के साथ ताल्लुक आशिकाना होना चाहिए, उसके साथ ताल्लुक आशिकाना होगा तो फिर अल्लाह की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में आएगी। ये अजीब राज है। और अगर मुर्शिद से मोहब्बत नहीं है तो याद रखो फिर खुदा की मोहब्बत और उसके महबूब की मोहब्बत भी कभी दिल में नहीं आएगी। जिनके दिलों में सहाबा का बुग़्ज़ है, याद रखना उनके दिलों में कभी हुजूर की मोहब्बत नहीं आएगी, अहले बैत की मोहब्बत नहीं आएगी, कभी भी मेरे कमली वाले पैगंबर की मोहब्बत नहीं आएगी। जो हुजूर के आशिकों से प्यार करेगा उन्हीं के दिलों में हुजूर की भी मोहब्बत आएगी और अल्लाह की भी मोहब्बत आएगी। और यही तरतीब है नीचे तक, याद रखना। ये जो तुम किसी मुर्शिद के हाथ पे बैत करते हो ना, अल्लाह क्या कहते हैं? यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, इस हाथ के ऊपर मेरा हाथ है। कह दो सुभान अल्लाह। देखो भी गवर्नमेंट ने गंदम खरीदनी हो तो वो अपना नुमाइंदा भेजते हैं ना, है जी। तो आप क्या कहते हैं? जनाब तहसीलदार ने बोरियां दे दी हैं, बारदाना दे दिया है जी जनाब, हमसे उसने गवर्नमेंट खुद थोड़ी आती है। तो वजीर आजम खरीदने के लिए तो आपके पास नहीं आएगा गंदम खरीदने, उसका नुमाइंदा ही आएगा। तो फरमाया बिल्कुल इसी तरह जो मुर्शिद के हाथ पे अल्लाह की रजा के लिए बैत करता है, अल्लाह फरमाते हैं ये मुर्शिद के हाथ पर नहीं, हकीकत में मेरे हाथ पे बैत कर रहा है। समझ आई ये बात कि नहीं? तो अल्लाह की रजा के लिए किसी खुदा के प्यारे से प्यार हो जाए, कोई दुनिया का नफा नहीं। आप लोगों में बैठ के बातें सुनेंगे ना, वो अपने पीर की ये करामतें बयान करें, मैं वहां गया जी मेरी ये मुश्किल हल हो गई। अच्छा, ये पीर मुश्किल कुशा है, वो तो खुद मुश्किलों में फंसे हुए हैं। औलाद नहीं थी, पीर साहब के पास गए तो औलाद हो गई। क्यों भाई? कितने पीर ऐसे जिन बेचारों की अपनी औलाद नहीं है। तो जी बात समझ आ रही है कि नहीं? भाई पीर ना कोई मुश्किल कुशा है, ना जनाब वो औलाद देने वाला, ना वो रिज़्क देने वाला। ये सब खजाने किसके पास हैं? अल्लाह के पास हैं। और सभी मोहताज हैं, अल्लाह किसी के मोहताज नहीं। सब नबी अल्लाह के मोहताज हैं, सहाबा अल्लाह के मोहताज हैं, वली गौस कुतुब अब्दाल सब अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह किसी के भी मोहताज नहीं है। तो इसलिए ये मुर्शिद की शान ही नहीं है। मुर्शिद का काम तो है राह बतलाना। क्या काम है उसका? हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हजरत कामिल की क्या निशानी है? आजकल लोग डराते भी है, मेरा मुर्शिद बड़ा कामिल है, मेरे को बच के रही जरा। हाँ, मैं एहो जा वार चलावांगा फिर देखदा ही फिरेगा। तो क्यों जी ऐसे होते हैं नहीं? इनसे पूछो, ये मुर्शिद साहब है कोई एटम बम है या सुई गैस का चूल्हा है जो फटेगा है तो सर ले जाएगा पूरे खानदान का? ओ खुदा के बंदो, कैसी बात कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। तो मेरे मोहतरम सामीन, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मत डरो, अकीदा तौहीद अपना पुख्ता करो। और हदीस मुबारका में है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम फरमाया अल्लाह देने पे आए कोई रोक नहीं सकता, और अल्लाह ना देने पे आए तो फिर तुम्हें कोई कुछ दे नहीं सकता। अपना ये अकीदा पुख्ता कर लो। नफा नुकसान किसके हाथ में? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही। क्यों? अकीदा तो वाज़ेह हो गया। खैर भी उसकी तरफ से, नुकसान भी उसी की तरफ से। अल्लाह फरमाते हैं मेरे साथ बना के रखो, इंशाअल्लाह नुकसान आएगा ही नहीं तुम्हारी तरफ। क्यों जी? अगर ऊंची जगह ताल्लुक बनाने का शौक है तो फिर सबसे ऊंचे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत है, वहां अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। समझ आइए बात के नहीं? वो क्या कहा कहने वाले ने, नजर उनकी क्या बदली जमाने भर की हवा बदली। क्या कहा कि रब मेहरबान ते जग मेहरबान,
जब वो मेहरबान हो जाएगा हालात भी बन जाएंगे, असबाब भी बन जाएंगे, नामुमकिन खुद ब खुद मुमकिन हो जाएगा। नजर उनकी क्या बदली, ज़माने भर की हवा बदली, और मिजाजे दोस्तां बदला, निगाहे अक़रबा बदली। दोस्तों के मिजाज भी बदल गए, रिश्तेदारों के भी बदल गए। अल्लाह फरमाते मुझे राजी तो करो ना, इन सबको मैं सीधा कर दूंगा। और हदीस मुबारका का मफहूम है, हक ताला फरमाते अगर मुझे नाराज करके मखलूक को राजी करना चाहा, मुझे नाराज करके बरादरी को राजी करना चाहा, मुझे नाराज करके बीवी बच्चों को राजी करना चाहा, अल्लाह फरमाते मुझे नाराज करके अगर तुमने किसी को भी राजी करना चाहा, हक ताला फरमाते हैं कि मैं उसको तेरे से कभी भी राजी नहीं होने दूंगा। जो मर्जी कर ले, तो उल्टा लटक जा, वो तेरी बुराइयां ही करेंगे, नहीं राजी होंगे। अगली बात फरमाया अगर तू मुझे राजी करने के चक्कर में कुछ लोगों को नाराज कर बैठे, लोग तुझसे नाराज हो जाएं, है जी, लोग तुझे बुरा भला कर, फरमाया घबराने की जरूरत नहीं। अल्लाह फरमाते हैं कुछ टाइम के बाद मैं खुद ही उनको तेरे से राजी कर दूंगा। तो जी बात समझ आई है कि नहीं? तो बात दूर निकल गई। मैं ये अर्ज कर रहा था किसी खुदा के प्यारे के साथ, खुदा के लिए तुम्हें प्यार हो जाए, ताल्लुक हो जाए। हुजूर ने जब ऐलान नबूवत फरमाया ना, तो अबू जहल अबू लहब पार्टी क्या कहते हो, ये हमारा भतीजा ही तो है यार, क्या हो गया तुम्हें, हम सरदारों के पास आओ, यतीम है, उसका तो वालिद भी नहीं है, और जनाब फिर उसका तो कोई रोजगार भी ऐसा नहीं है, तुम हमारे पास आओ, सरदार हम हैं। मेरे मोहतरम सामीन, वो इस तनकीद की नजर से देखते रहे, काश एक मोहब्बत की नजर से देखते तो ईमान नसीब हो जाता कि ये तो खुदा का प्यारा है। एक नजर से देखते उन्हें ईमान नसीब हो जाता। सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना फारूक आजम की तरह वो गुलामों में शामिल हो जाते। तो खुदा के प्यारे के साथ, हाँ, अल्लाह की रजा के लिए तुम्हारा ताल्लुक कायम हो जाए, और ये जो रूहानी सोच लगेगा ना, इसी से अल्लाह की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में आना शुरू हो जाएगी। समझ आइए बात के नहीं? तो ये रूहानी सोच यही है, इन मजालस के अंदर आना और किसी को अपना मुर्शद बनाना और फिर उससे रहनुमाई हासिल करना। तो इससे क्या होगा, एक रूहानी सोच लग जाएगा, दीन पर अमल की भी तौफीक मिलेगी, और आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे दिल अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से भर जाएंगे, मोहब्बत का ताल्लुक बन जाएगा। फिर ये नहीं कहोगे नमाज में दिल नहीं लगता, फिर ये नहीं कहोगे कुरान की तिलावत में दिल नहीं लगता, फिर ये नहीं कहोगे इबादत में दिल नहीं लगता, बल्कि फिर इतना दिल लगेगा कि फिर जनाब इन इबादतों को छोड़े बगैर तुम्हें सुकून भी नहीं आएगा। ईशा की नमाज नहीं पढ़ोगे तो रात नींद नहीं आएगी, क्योंकि एक ताल्लुक हो गया ना, मोहब्बत का ताल्लुक हो गया। और जब तक जनाब तुम सदका खैरात नहीं करोगे तुम्हें सुकून नहीं आएगा। क्यों? अब तुम्हारा अल्लाह के साथ एक मोहब्बत का ताल्लुक हो गया। एक है रुकी सूखी सिर्फ नमाज पढ़ना, और एक है खुदा की मोहब्बत में पढ़ना। इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। समझ आइए बात की नहीं? जिस दिन मोहब्बत से सजदे करोगे, मोहब्बत से रोजे रखोगे, मोहब्बत से तरावी पढ़ोगे, मोहब्बत से जिक्र और अस्कार करोगे, उस दिन तुम्हारी कैफियत ही और हो जाएगी। और जो खुदा से मोहब्बत करना शुरू करता है, हदीस मुबारका का मफहूम है, अर्श बरी से ऐलान होता है, अल्लाह फरमाते जिब्रील इधर आओ, फलां बंदे ने आज से मुझसे दोस्ती शुरू कर दी है, तुम भी ऐलान कर दो, नकारे बजा दो कि मैंने भी इस बंदे के साथ दोस्ती कर ली। और जब अल्लाह दोस्त बन जाते हैं, फिर आप देखना कि गैबी ताकत आपके साथ है, जो आपके कामों को बना रही है, हर आपके उल्टे काम को सीधा कर रही है। और ये चीजें फिर अपनी आंखों से देखोगे तुम। दुनिया तुम्हें फंसाएगी कि जनाब ये बंद गली में फंस गया, रिश्तेदार कहेंगे, लोग कहेंगे, अब नहीं निकल सकता, अब यूं हो गया। मगर अल्लाह ताला ऐसे निकालेंगे कि सब हैरान ही हो जाएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम घिर गए ना कब्रों में, बज़ाहिर तो नजर आता है, अकल तो यही कहती है कहां जाना है, ताले लगे हुए हैं। अल्लाह फरमाता है यूसुफ कदम उठाओ, बस तुम्हारा काम इतना है, आगे हमारा काम है, हम अपने प्यारों को कभी बंद गली में फंसने ही नहीं देते। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदम उठाया, दरवाजे की तरफ भागे तो दरवाजे खुद ब खुद खुलते गए। तो मेरे मोहतरम सामीन, खुदा के प्यारे से खुदा के लिए प्यार हो जाए। और तीसरी बात इरशाद फरमाया जिससे तुम्हारे दिलों में ईमान की मिठास पैदा हो जाएगी, और जब ईमान की मिठास आएगी तो फिर नेक अमाल की भी मिठास आ जाएगी। जितने भी अमल हैं फिर उनके अंदर मिठास पैदा हो जाएगी, उन्हें किए बगैर फिर तुम्हें सुकून नहीं आएगा। और फरमाया वो तीसरी चीज ये है कि कुफ्र की तरफ जाना
यानी इस्लाम छोड़कर कुफर की तरफ जाना तुम्हारे लिए ऐसे हो जैसे आग के अंदर छलांग लगाना हो। यानी तुम आग में छलांग लगाना तो कबूल कर लो, लेकिन कुफर की तरफ जाना कभी भी कबूल ना करो। मेरे मोहतरम सामीन, मैं कई मरतबा ये बात अर्ज कर चुका हूं, कमजोर ईमान वाले कितने अपने आप को गैर मुस्लिम लिखकर दूसरे मुल्कों का वीजा हासिल किया है जी, दूसरे मुल्कों में चले गए हैं जी। और जब फरमाया, ये बात बताई जा रही है कि उसी के दिल में ईमान की मिठास पैदा होगी जिसकी ये कैफियत हो जाए कि वो कुफर की तरफ जाना आग में जाने के बराबर समझे, कि आग में जाना उसको आसान हो और इस्लाम छोड़कर कुफर की तरफ जाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो। किसी ने मिर्जाई लिखा, पनाह के लिए दूसरे मुल्क में चला गया, वो दारा इस्लाम से खारिज हो गए। किसी ने और कोई गैर मुस्लिम लिखा, जी मुझे तो पाकिस्तान में मार रहे हैं, मैं तो जान बचाने के लिए यहां आया हूं, तो मुझे पनाह दी जाए। अगर किसी ने वैसे भी ऐसे लिखा है तो उसका शुमार काफरों के अंदर होगा। मुझे बात समझ आ रही है कि नहीं? ये कलमा दोबारा पढ़ेगा, दोबारा इस्लाम कबूल करेगा, निकाह भी इसका दोबारा होगा। इसने अगरचे दिल से नहीं हाथ से लिखा है, तब भी जो है ये इस्लाम से बाहर निकल गया। बात समझ आ रही है मेरी कि नहीं आपको? तो मेरे मोहतरम सामीन, जब ये तीन कैफियतें हों तो फरमाया ऐसे बंदे के दिल में अल्लाह ईमान की मिठास पैदा कर देते हैं। ईमान की चाशनी आएगी दिल के अंदर, और जब ईमान की मिठास आएगी तो फिर नेक आमाल की भी मिठास आएगी, और जब ईमान की मिठास आ जाएगी तो फिर उसकी निशानियां भी बयान फरमाई हैं। पहली निशानी ये बयान फरमाई, फरमाया नेकी करने में इस बंदे को मजा आने लगेगा। नेकी करने में क्या होगा? इस बंदे को मजा आने, वरना तो लोग पता नहीं जी अल्लाह मियाँ केड़े कम्मा च राजी है, अल्लाह मियाँ चंगे कम्मा च राजी है, अल्लाह पाक जो है नेकी के कामों में राजी है। फिर मजा आएगा नेकी के काम में, सदका खैरात करके मजा आएगा, अफसोस नहीं होगा उसको। क्योंकि शैतान जो है ना, ये फक्र फाके से डराता है। मुफ्ती साहब बता रहे थे ना जी, रमजान के महीने में ज़कात दें, अगर ज़कात पहले वाजिब हो गई है तो पहले दें, मदारस का खास ख्याल रखें, ये आपके लिए सदका जारिया है। तो मेरे मोहतरम सामीन, जब ईमान की मिठास दिल में होगी, अल्लाह की मोहब्बत दिल में होगी, तो फिर इंसान उलमा का एहसान मानेगा कि जनाब आपने हमारी ज़कात को सही मसरफ पे लगा दिया। ये मदरसे के तलबा, ये आपके लिए सदका जारिया है। ये सिर्फ वालिदैन के लिए नहीं, सिर्फ अपने असातिज़ा के लिए नहीं, सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हर उस बंदे के लिए ये सदका जारिया है जो मदरसे के अंदर चंदा देते हैं, चाहे उशर है, चाहे ज़कात है, सदका खैरात है, किसी तरह भी मदरसे से ताअमुन करते हैं। ये सारे के सारे बंदे, ये सारे के सारे बच्चे उन लोगों के लिए सदका जारिया हैं। क़यामत के दिन नामा अमाल देखेंगे, 5 लाख हाफिज़े कुरान, 2 लाख हाफिज़े कुरान। हैरान हो जाएंगे, या अल्लाह मेरा तो कोई एक बच्चा भी हाफिज़े कुरान नहीं बना था, ये 5 लाख कहां से आ गए? फिर उस वक्त पता चलेगा फलां मदरसे में चंदा दिया है जी, अनवारुल उलूम साहिवाल में दिया, तुमने जनाब मदीनतुल इल्म आरब वाला में दिया, और जितने हमारे मदारस हैं ब्रांच वहां पर दिया। और तुम्हारे चंदे से जो हाफिज बने, तालीम का सिलसिला जो जारी रहा, तुम तो दुनिया से आ गए, लेकिन तुम्हारा अकाउंट खुला हुआ है, इसीलिए तो कब्र में हिसाबो किताब नहीं, क्योंकि पीछे से अकाउंट खुले हुए हैं। मैदान महशर में हिसाबो किताब है, क्योंकि पीछे से अब सारे अकाउंट बंद हो गए हैं, अब पीछे से भेजने वाला कोई नहीं है, इसलिए वहां पे हिसाबो किताब है। फरमाया तुम्हारे अकाउंट खुले हुए थे, वहां से जितने हाफिज बने, अल्लाह ने उस्तादों को सवाब दिया, हाफिजों को सवाब दिया, उनके वालिदैन को सवाब दिया, उनके अजीजों कारब को भी सवाब दिया, और जो लोग मदरसों से ताअमुन करते थे, अल्लाह ने उनको भी बराबर का पूरा पूरा सवाब दिया। तो किसी मदरसे से लाख हाफिज पैदा हुए, 5 लाख हाफिज पैदा हुए, तो अल्लाह फरमाएंगे ये सारा का सारा सवाब तेरा है। उस वक्त वो कहेंगे काश हमने सबसे ज्यादा पैसा मदारस में दिया होता और आज वो हमारी बख्शिश का जरिया बन जाता। तो मेरे मोहतरम सामी, रमजान के महीने में हर कोई ज़कात मांगता फिरता है, मंगते भी आ जाएंगे जी हमें ज़कात दे दें। भाई आपकी ज़कात ज़ाया हो जाएगी। ये अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है तो आपकी ये ड्यूटी भी है कि मुस्तहिक तक आपने पहुंचाना है, मुस्तहिक तक आपने। तो सबसे बेहतरीन मुस्तहिक ये दीनी मदारस के तलबा हैं, आप जहां से भी तशरीफ लाए हैं। हाँ, ये पेशावर जो साइल है ना जी, पेशावर साइल, अच्छा आपको भी पता है ये मुस्तहिक नहीं है, पता है ना बहुत सारे लोगों को। जब आप उसको देंगे तो आप उसके गुनाह में शामिल हुए तो आपको सवाब की बजाय गुनाह मिलेगा।
ये बात कान खोल के सुन लें। किसी के गुनाह में जब आप शामिल होंगे, मुआवन बनेंगे, तो जितना उसको गुनाह मिलेगा तुम्हें भी मिलेगा। इसलिए इन पेशावर गदागरों को बिल्कुल न दें। आप मदारस में दें, या आपके कोई गरीब रिश्तेदार है उनको दें, आपके मोहल्ले में कोई गरीब रहता है उनको दें। यानी जांच पड़ताल करें, उलमा से पूछें, रिश्तेदारों में फलां गरीब है, क्या उसको ज़कात लगती है? अगर लगती है तो बिल्कुल उनको देना चाहिए, उनका डबल हक है और इस पर तुम्हें अजर भी डबल मिलेगा। एक ज़कात देने का और दूसरा क़राबतदारी का भी अजर मिलेगा। तो जी बात समझ आ गई है? तो मेरे मोहतरम सामीन, जब दिल में ईमान की मिठास पैदा होगी, पहली निशानी ये है, हर इबादत में उसको मजा आएगा, हर इबादत में उसको मजा आएगा। फिर वो 8 तरावियां पढ़कर नहीं भागेगा। कितनी पढ़ेगा वो? इसका मतलब ये इनके दिल नूर से, ईमान से खाली हैं, इसलिए भागते हैं। कुछ तो वो है जिनको खुदा अपने घर में आने नहीं देते, और कुछ बदनसीब वो होते हैं आ जाए खुदा कान पकड़ के भगा देते हैं। समझ आई है बात करें? तो तरावियां कितनी हैं? 20 हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से लेकर आज के दिन तक देखने 20 तरावियां पढ़ी गई, और हजरात सहाबा इकराम ने 20 तरावियों की इमामत फरमाई, और इनके पीछे पढ़ने वाले भी 20 तरावियों वाले थे। 8 तरावी या 12 तरावी का आज तक किसी हदीस में कोई इमाम ही आज तक नहीं मिला, सब मन घड़ता है। बात समझ आई है या नहीं आई? तो इसलिए अल्लाह आपको तौफीक दे। कितनी तरावियां पढ़नी है? 20 पढ़नी है। इंसान बीमार होता है, चलो किसी दिन नहीं पड़ेगी कोई बात नहीं, थोड़ी पड़ेगी कोई बात नहीं, लेकिन ये मामूल नहीं बनाना। समझ गए वो बात के नहीं? अच्छा, बात ये समझते हैं अगर हमने तरावियां पढ़ ली ना, फंस गए, फिर रोजा रखना पड़े। ऐसे भी समझते हैं तरावी का भाई अलग सवाब है और रोजे का अलग सवाब है। अगर कोई बंदा ऐसा बीमार है तरावियां नहीं पढ़ सकता, रोजा रख सकता है, तो उसको चाहिए वो रोजा रखे। समझ गई बात करें? इसी तरह अगर कोई बंदा तरावी पढ़ सकता है मगर रोजा नहीं रख सकता, तो उसको चाहिए वो तरावी पढ़े। और क़यामत के दिन दोनों ही सिफारशी हैं। यशफाआन, रमजान का रोजा भी सिफारशी होगा, अल्लाह का कुरान भी सिफारशी होगा। रमजान का रोजा कहेगा मौला सारा दिन भूख प्यास बर्दाश्त की, खाने पीने की सब चीजें थी, मैं सिफारशी हूं। अभी रमजान का रोजा खामोश नहीं होगा, अल्लाह का कुरान बोल पड़ेगा। सारे दिन का थका हुआ, रात को मेरी तिलावत सुनता था, दिन को मेरी तिलावत करता था, मेरे साथ मोहब्बत का इजहार करता था, जहां पर मेरी हिफाजत थी, जहां पर मेरे हाफिज पैदा हो रहे थे, ये उन जगहों से भी मोहब्बत करता था। मैं इसका सिफारशी हूं। हक ताला दोनों की सिफारिश को कबूल फरमाकर बंदे का बेड़ा पार फरमा दे। तो इसलिए रमजान को भी सिफारशी बनाए और कुरान को भी सिफारशी बनाए। मुझे बात समझ आ गई है कि नहीं? तो इसलिए ये कोई मसला नहीं, ये मसला नहीं तकसला है। ऐसे ही घड़ लिया खुद ही, जनाब तरावी पढ़ ली तो बस फिर रोजे गल पै जाए। लो ये अजीब बात होगी भाई। तरावी का अलग सवाब है, रोजे का अलग सवाब है, और दोनों का अपनी अपनी जगह पर अहमियत है। इसलिए रोजे भी रखें और तरावी भी पढ़ेंगे ना जी इंशाल्लाह। तो फरमाया जिसके अंदर ईमान की मिठास पैदा हो गई, दूसरी निशानी ये है उसकी, फरमाया नेकी सारी शहवतों से उसको अच्छी लगेगी। इंसान में खाने पीने की शहावत है, इंसान में और भी बड़ी शहावत है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन उसको नेकी करना सबसे अच्छा लगेगा। हदीस मुबारका का मफहूम है, फरमाया जब नेकी करके दिल खुश हो जाए और गुनाह करके तुम्हारा दिल गमज़दा हो जाए, इस बात की अलामत है कि तुम्हारे दिलों में ईमान मौजूद है। और अगर नेकी करके खुशी नहीं है जी, और गुनाह करके कोई अफसोस ही नहीं, बस ऐसे ही नेकी कर ली, तो मेरे मोहतरम सामीन फिर ईमान बहुत कमजोर है। और मैं नेकी करके दिल में खुशी है, रमजान के रोजे रखे और बाद में खुशी, या अल्लाह तेरा शुक्र है तो उन्हें रोजे रखने की तौफीक अता फरमा दी। तरावी पढ़ी, खुशी है, या अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे रमजान का महीना मिल गया। तरावी पढ़ ली, हज किया, उम्रा किया, खुशी है, या अल्लाह तेरा शुक्र है रमजान के महीने में उम्रे की तौफीक मिल गई, सदका खैरात की तौफीक मिल गई, कोई नेक काम की तौफीक मिल गई। ये खुशी होना इस बात की अलामत है कि तुम्हारे दिल में नूरे ईमान मौजूद है। तो जी बात समझ आ गई आपको? आगे चलिए, फरमाया जिसके दिल के अंदर नूरानियत आ जाएगी, जिसके दिल के अंदर ईमान की मिठास आ जाएगी, अगली निशानी उसकी, ये अहादीस मुबारक के खुलासे हैं जो आपके सामने रख रहा हूं, उस बंदे को अल्लाह के लिए मुशक्कत बर्दाश्त करना आसान हो जाएगा। उस बंदे को अल्लाह के लिए मुशक्कत बर्दाश्त करना, देखो माँ को मोहब्बत है अपने बेटे से, तो सारी तकलीफें बर्दाश्त करती है या नहीं करती? सर्दियों में देखो किस तरह पखाना धो रही है, पेशाब धो रही है, और जनाब उसकी कितने नाज नखरे उठा रहे, क्यों? बेटे से मोहब्बत है। और अगर मोहब्बत ना होती तो जरा भी मुशक्कत बर्दाश्त ना करती। तो फरमाया जब तुम्हारे दिलों में
ईमान की मिठास पैदा हो जाएगी, अल्लाह के लिए मुशक्कत बर्दाश्त करना भी तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। रात के इस हिस्से में देखो आप अतराफ कनान दूर दराज से यहाँ तशरीफ लाए, ये खालिसतन इस बात की अलामत है कि तुम्हारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत मौजूद है, जिसने इसको आसान कर दिया। वरना तो कोई कहने वाला कहता लो जी अपने ही तो मौलवी साहब हैं, जुम्मे को सुन लेंगे, है जी, कोई बात नहीं, सुनते ही रहते हैं, आज ना सुना तो फिर क्या हुआ, है जी। ये सारी चीजें बतला रही हैं कभी मोहब्बत में कमजोरी है, और जिनके दिलों में ईमान की मिठास पैदा हो चुकी है वो अपने सारे काम छोड़ेंगे, सारी मसरूफियात छोड़ेंगे, अपना आराम छोड़ेंगे, घर बार छोड़ेंगे और यहाँ पहुंचेंगे कि यार यहाँ पहुंचते हैं और अल्लाह की मोहब्बत की बातें सुनते हैं, ताकि और मोहब्बत में इजाफा हो जाए। तो फरमाया जिसके दिल में नूरानियत पैदा हो गई, जिसके दिल के अंदर ईमान की मिठास पैदा हो गई, अल्लाह ताला ने अमाल की मिठास पैदा कर दी, फरमाया उसकी अलामत यह है कि अल्लाह के लिए तकलीफ बर्दाश्त करना उसके लिए आसान हो जाता है। अल्लाह हम सब के लिए आसान फरमा दे। और उसके बाद अगली अलामत बयान फरमाई, फरमाया जिसके दिल में ईमान की मिठास पैदा हो गई, फरमाया वो कभी भी मुसीबत पर शिकवा शिकायत नहीं करेगा, बल्कि वो अल्लाह की तरफ रुजू करेगा। ये जो हम अक्सर कहते हैं ना जी, वो बैठो यार जरा दुख सुख फोल लीजिए, ये जो दुख सुख है ये सब खुदा के शिकवे और शिकायत है। फरमाया जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाएगी वो कभी भी शिकवे शिकायतें नहीं करेगा, उसको पता है तकलीफें भी उसी की तरफ से हैं और राहतें भी उसी की तरफ से हैं। वो जिस तरह गम देना जानता है, गम टालना भी जानता है, वो खुदा के दरबार में दामन फैलाएगा और उससे मांगेगा और अल्लाह जल्द ये बदेर उसको मुश्किलों से निकाल देंगे। और जो लोगों के सामने डंडोरे पीटेगा, मर गए जी, आपको क्या बताएं, शुगर बड़ी मूजी मर्ज है जी, आपको क्या बताएं जी, फलानी बड़ी, बच्चा भी अच्छी मर्ज कौन सी है, उसके लिए दुआ कर दें आपके लिए। अजीब बात है यार, ये सब अजमाइशें हैं। बस डॉक्टर को बताओ, जहां जरूरत है बस उसकी बात करो, लोगों में डंडोरा मत पीटो, मुझे फलां हो गया फलां हो गया। फरमाया जो अपने फक्र फाके को छुपाएगा, अल्लाह फरमाते मैंने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, मैं उसको जल्द या बदेर फक्र फाके से जरूर निकालूंगा। जो बीमारी को छिपाएगा बीमारी से निकाल दूंगा, परेशानी को छुपाएगा लोगों से और मैं उससे निकाल दूंगा। क्यों? मैं यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बु, अल्लाह फरमाते हैं जो मेरे ऊपर भरोसा करता है फिर मैं उसके लिए काफी हो जाता हूं। तो मेरे मोहतरम सामीन, हम लोगों के सामने डंडोरे पीटते फिरते, मौल साहब उनकी मर गए जी, बुरा हाल है, हैं? और ये भी मुफ्ती साहब रमजान में आप चंदा लेने जाएंगे, ये लफ्ज भी सुनने को मिले, मर गए जी मौली साहब, रोड़ गए जी, इनको रोज मिटने तबाही ला देती, जब मदरसों को नहीं देंगे तो फिर हाल तो यही होना है तुम्हारा, है? हमारा ये हो गया। भाई ऐसे शिकवे शिकायतें ना करें, जब भी कोई कारोबार के मुतल्लिक पूछे मेरा एक जुमला याद कर लें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना भाई आप? शुक्र, जितना मर्जी मंदा हो बस आप कहें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और इंसान जितना शुक्र अदा करता है अल्लाह उसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ले जाता है। अल्लाह फरमाते मैंने अब इसको ऊपर लेके जाना है, ये शुक्र अदा करने लग गया है, मैंने इसके ऊपर खजाने खोल देने हैं। और जब तक इंसान शिकवे शिकायतें करता है रहमत के परनाले बंद हो जाते हैं। समझ गए हो बात के नहीं? तो अल्लाह ताला जिसके दिल में ईमान की मिठास पैदा करते हैं उसकी अलामत यह है उसकी जुबान के ऊपर शिकवे शिकायतें नहीं होंगी बल्कि शुक्र के कलमात होंगे, मौला तेरा शुक्र है। और आगे फरमाया कि जिसकी पांचवी और आखिरी बात, फरमाया हर हालत में मौला के फैसले पे राजी रहता है। हर हालत में मौला के फैसले पे राजी है सब, हैं? बोलो तो सही। अच्छा हमारी हालत ये है कमेटी टाइम पे निकल आए, वाह मौला वाह मौला, है? हाँ, और काम अपनी पसंद, वाह मौला। और अगर कोई नुकसान हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई खसारा हो गया, पता नहीं जी अल्लाह की मर्जी है। हुण क्यों नहीं कहने वाह मौला जी? अब क्यों नहीं कहते कि अब भी वो जो मौला को मंजूर था वो हो गया है? ये है अल्लाह के हर फैसले पे राजी रहना। तबीयत के मुआफिक है तब भी राजी है, और अगर तबीयत के खिलाफ है जुबान से कोई शिकवा शिकायत नहीं, बल्कि ये कहे जो मेरे अल्लाह का हुक्म था वो पूरा हो गया। तो जी बात समझ आइए? हाँ, ये तो कहाँ आप कह सकते हैं वाह जी मौला वाह मेरा नुकसान हो गया वाह मौला, ये नहीं कहा जाएगा हमसे, हम बहुत कमजोर हैं और इसका हुक्म भी नहीं है हमें, बल्कि हम ये कहें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम उसी की मलकियत हैं और उसी की तरफ हम सब ने लौट कर जाना है। तो मेरे मोहतरम सामीन, जिसके दिल में ईमान की मिठास पैदा हो गई,
तो फरमाया ये 5 अलामतें हैं, ये 5 चीजें उसकी जिंदगी में आपको नजर आएंगी। बस आखिरी हदीस सुना के बाद समेटता हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्मन इरशाद फरमाया कि गुस्सा ना किया करो, ला तग़ज़ब, गुस्सा ना किया करो। फरमाया गुस्सा तुम्हारे ईमान को ऐसे कड़वा कर देता है जैसे एलवा, ये जो कौड़ तुम्मा है ना, जैसे ये शहद को कौड़ा कर देता है। शहद कितनी मीठी चीज है, लेकिन उसमें जनाब सब्ज तुम्मा काट के डाल दिया जाए तो सारा जायका बर्बाद हो गया, कड़वा हो जाएगा। फरमाया ईमान भी मिठास है, लेकिन जब तुम गुस्सा करोगे, हर वक्त गुस्सीला तुम्हारा मिजाज है, बात बात पे गुस्सा करोगे तो फरमाया तुम्हारा ईमान भी कड़वा हो जाएगा, फिर तुम कभी भी ईमान की मिठास को नहीं पा सकते। और याद रखो, जिसको ज्यादा गुस्सा आता है ना, मेरे मुर्शिद फरमाया करते थे, ये शैतान का फुटबॉल है। जैसे तुम फुटबॉल को किक लगाते हो ना ग्राउंड में, वो इस कोने में चला गया, उधर से किक लगाई तो इस कोने में आ गया। फरमाया जो ज्यादा गुस्से वाला बंदा होता है ना, किसी ने आके शरारत की और इससे लड़ाई करा दी और किसी ने उसकी उससे लड़ाई करा दी, वो सारा दिन तमाशा बना रहता है। बल्कि लोग कहते हैं जरा बटन दबावा, फिर नजारा करावा, फिर हलावा, इनू लावा, तमाशा करते हैं ये नहीं करते, तो क्यों तमाशा बनते हो, हैं? क्या जरूरत है तमाशा बनने की? आप अगर गुस्सा करना ही छोड़ दें तो फिर आप तमाशा भी नहीं बनेंगे। तो इसलिए फरमाया कि गुस्सा ना करो, ये जो ज्यादा गुस्सा है ना, ये तुम्हारे ईमान को कड़वा करके रख देगा। तो मेरे मोहतरम सामीन, रमजान की बहारों से वही फायदा उठाएगा जिसके ईमान के अंदर मिठास है, नेक आमाल में मिठास है। और मिठास नहीं, लेकिन बंदा फिर भी नेक अमल में लगा हुआ है, मायूस नहीं होना। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ थोड़े से टाइम के बाद इन चीजों में मिठास पैदा हो जाएगी, कुरान की तिलावत में मिठास पैदा हो जाएगी, नेक आमाल में मिठास पैदा हो जाएगी। मायूस नहीं होना, लगे रहना है। और ये जो चीजें आपके सामने रखी हैं, इस पे अमल करना। और रमजान का महीना बेहतरीन मौसम, नेकियों का बेहतरीन सीजन है, इसके अंदर इन चीजों पे अमल करना। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो रमजान की प्रैक्टिस है, जो रमजान की इबादत है, जब इंसान रमजान में दिल जमी के साथ जो इबादतें करता है, अल्लाह रमजान के बाद भी अपने फजल से उन इबादतों की तौफीक अता फरमाते हैं। अल्लाह मुझे और आपको कुरान और सुन्नत पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।